मैच कर गया, एकदम परफेक्ट अलाइनमेंट। ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन यहीं नहीं रुकनी थी। 2001 और फिर 2007 में इस पूरी खोज को एक अलग ही लेवल पर ले जाया गया। इस बार हाईटेक सोनार तकनीक, सब बॉटम प्रोफाइलर्स और नेवी के गोताखोरों का इस्तेमाल हुआ। इस डीप हाइड्रोग्राफिक सर्वे ने समंदर के तल का एक पूरा डिजिटल नक्शा तैयार कर दिया और उसमें पानी के नीचे मीलों तक फैले मंदिरों की नींव और ज्यामितीय आकार के महल के अवशेष बिल्कुल साफ नजर आने लगे। और फिर सामने आया एक ऐसा आंकड़ा जिसने सच में पूरी दुनिया के इतिहासकारों के होश उड़ा दिए। 9000। जब 201 के अभियान में मिले कुछ लकड़ी के टुकड़ों और आर्टिफैक्ट्स की दुनिया भर की टॉप लैब्स में काबल डेटिंग की गई तो रिजल्ट्स आए कि वो 9000 साल तक पुराने हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस जगह का इतिहास हमारी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सभ्यता से भी कई हजार साल पुराना है। माइंड ब्लोइंग है ना? तो अब अगर हम इन दोनों पहलुओं को आमने सामने रख के देखें तो चीजें बहुत दिलचस्प हो जाती हैं। पौराणिक दृष्टिकोण इसे द्वापर युग का अंत और कलयुग की शुरुआत मानता है कि कैसे श्रीकृष्ण ने पृथ्वी छोड़ी और समंदर ने नगरी को निगल लिया। और दूसरी तरफ साइंटिफिक डेटा बताता है कि आइस एज के ठीक बाद समंदर का जल स्तर बहुत तेजी से बढ़ा और अरब सागर में भारी टेक्टोनिक शिफ्ट्स हुए। अगर ध्यान से देखें तो दोनों ही पक्ष बिल्कुल एक ही भयानक घटना की बात कर रहे हैं, बस बताने का तरीका अलग है। चलिए इस सी लेवल राइज थ्योरी को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। जब वैज्ञानिकों ने पिछले 20,000 सालों के समंदर के लेवल का ग्राफ चेक किया तो उन्होंने देखा कि आज से लगभग 11,000 से 5,000 साल पहले के बीच पानी के स्तर में अचानक 25 मीटर की भारी बढ़ोतरी हुई थी। और ये सिर्फ गुजरात तक पर नहीं हुआ, पूरी दुनिया में कोस्टल फ्लडिंग के पक्के सबूत मौजूद हैं। तो विज्ञान के हिसाब से इसी प्राकृतिक आपदा ने उस पूरी तट रेखा को और उस पर बसे इस शानदार शहर को एक ही झटके में निगल लिया। तो कुल मिलाकर इस पूरे एक्सप्लेनर से हमें क्या समझ आता है? सबसे बड़ी बात यह है कि द्वारका के ये पानी में डूबे खंडहर मानव आस्था और आधुनिक विज्ञान का एकदम परफेक्ट संगम है। ये हमें सिखाते हैं कि जिन बातों को हम अक्सर महज एक मिथक या कहानी कहकर खारिज कर देते हैं, असल में वो हमारी ऐतिहासिक स्मृतियां हो सकती हैं। बस बात इतनी है कि विज्ञान को उन तक पहुंचने और उन्हें साबित करने में थोड़ा वक्त लग जाता है। और इस पूरी चर्चा को ख़त्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। जैसे जैसे अरब सागर और दुनिया के बाकी महासागरों की खोज आगे बढ़ रही है, न जाने ऐसे और कितने प्राचीन मिथक होंगे जो असल में इतिहास होने का सबूत लेकर पानी के नीचे हमारा इंतजार कर रहे हैं। इतिहास की इन नीली गहराइयों में अभी और क्या क्या छिपा है, यह सोचना ही अपने आप में बेहद रोमांचक है। इस एक्सप्लेनेर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, चीज़ों